चलो, दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। का मतलब खर्चा होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है? जो खर्चे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, जो पूरी तरीके प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, वो सारे डायरेक्ट होते हैं। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस लिमिटेड होते हैं, तो ये 5-6 ही होते हैं बेसिकली। उसके अलावा जितने भी खर्चे वो इनडायरेक्ट है। बेसिकली आपको ये याद नहीं रखना, आपको ये समझना है। आप समझोगे, आपके सामने कोई भी खर्चा आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जो भी आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले डायरेक्ट एक्सपेंस को, कौन कौन से होते हैं। पहला वेजेस। वेजेस क्या होता है? वेजेस का मतलब दिहाड़ी होता है। जैसे मजदूर होते हैं ना, रोज काम करते हैं, रोज पैसे ले जाते हैं, तो उनको क्या मिलती है? वेजेस मिलता है। अब ऐसे लोग कहाँ पे काम करते हैं? फैक्ट्री में, तो ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। और जो ऑफिस में काम करता है वो ऐसे तो नहीं करते कि रोज काम करा पैसे ले गए, वो क्या लेते हैं? सैलरी लेते हैं। तो सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट। ये ऑफिशियल खर्चा है और ये फैक्ट्री से या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। एक और डिफरेंट होता है, देखो आप एक और चीज को समझो कि जो शरीर से काम लेता है, क्या? जो शरीर से काम लेता है उसको क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। और जो दिमाग से काम लेता है उसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, ठीक है। दूसरा होता है कैरेज, कार्टेज या फ्रेट आउट इनवर्ड। बेसिकली क्या होता है? हमारी दुकान में माल आ रहा है, हमारी दुकान में माल आ रहा है, गुड्स आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, अगर हम उसका भाड़ा पेड कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। हमारी दुकान से माल जा रहा है, अगर हम उसका भाड़ा पेड करते हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कई बार आप कस्टमर को फैसिलिटी देते हो ना कि आप माल मंगाओ, मैं भिजवा दूंगा, उसका भाड़ा अब जो रिक्शा से भिजवाओगे या किसी भी चीज से भिजवाओगे उसका भाड़ा कौन देगा? आपकी फर्म दोगी, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर फैक्ट्री में बिजली का बिल है, फैक्ट्री में पावर आ रही है, उसका भाड़ा पेड कर रहे हो, तो वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। और अगर आपका कोई ऑफिस है और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे ये ऑफिस है, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो तो कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट। अगर ऑफिस का रेंट दे रहे हो तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। इंपोर्ट ड्यूटी, देश के बाहर से कोई माल मंगा रहे हो, उसका भाड़ा पेड कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी? इंपोर्ट ड्यूटी। अगर देश से बाहर माल बेच रहे हो, उस पर कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं, टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हैं, एक एक करके सारे समझाते हैं। पहला सैलरी, ये तो आपको बता दिया। रेंट, ऑफिस का रेंट। स्टेशनरी, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग और स्टेशनरी पे जैसे बिल बुक बनवाई, उस पर कोई खर्चा हो गया, पेन लेके आए, पेंसिल लेके आए। पोस्टेज एंड कोरियर, आपको पता है पोस्टेज क्या होती है? जो हम डाकखाने से डील करते हैं, जैसे पोस्ट करते हैं ना डाकखाने से। कोरियर आपको पता ही है, ठीक है। एक होता है लीगल चार्जेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लीगल, जैसे आपने कोई एफिडेविट बनवाया, कोई लीगल नोटिस भेजा, किसके नाम से? फर्म के नाम से, तो ये सारे खर्चे किसके हैं? फर्म के हैं। अगला है टेलीफोन और इंटरनेट एक्सपेंस, आपने टेलीफोन का भाड़ा दिया, इंटरनेट का बिल पे करा, इनडायरेक्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, ये कौन सा? अभी बात करता हूँ यार, बाद में बात करियो यार, ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? जो हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस का पैसा देते हैं। किसका? इंश्योरेंस का। किसका इंश्योरेंस? आपका नहीं, जो कंपनी का इंश्योरेंस कर रखा है हमने, फॉर्म वगैरह का जो इंश्योरेंस होता है, इट इज कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। अगला होता है बैंक इंटरेस्ट। आपने बैंक में क्या करा? बैंक में अकाउंट खुलवाया, बैंक ने कोई चार्ज लगा दिए, तो इट इज कॉल्ड बैंक इंटरेस्ट। या आपने बैंक से क्या लिया है? कोई लोन लिया है, इट इज कॉल्ड बैंक इंटरेस्ट। कन्वेंस, कन्वेंस क्या होता है? आप माल को भेज रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आपका कोई एम्प्लॉय है, सपोज करो, उसको आईटीओ भेज रहे हो काम से, कंपनी के काम से। अब वो एम्प्लॉय जाएगा, चाहे मेट्रो से जाए, चाहे बस से जाए, किससे जाए, उसका भाड़ा कौन देगा? फर्म देगी, तो इट इज कॉल्ड कन्वेंस एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही है, कमीशन, किसी ने माल बिकवाया उसके ऊपर क्या दिया आपने? कमीशन। कार्टेज आउटवर्ड आपको क्लियर ही है। डिस्काउंट अलाउड, आपने क्या करा, किसी ने ज्यादा माल खरीदा, उसको डिस्काउंट दे दिया, तो इट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, ये एक तरीके का डिस्काउंट। फिर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। स्टाफ वेलफेयर क्या होता है? आपकी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, उनको चाय नाश्ता वगैरह जो कराना, तो उस पर खर्चा। एक फेस्टिवल जैसे दिवाली होली वगैरह ही, आपने उस पर फेस्टिवल पे खर्चा करा। अगला होता है इंटरेस्ट लोन, आपने कोई लोन ले रखा है, उस पर क्या पेड करना है? आपको इंटरेस्ट देना है, तो इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर ये सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये क्या होता है? जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, साल में 1 या 2 बार हुए, तो उसके लिए आप लेजर नहीं बनाओगे अलग से, उसको है ना, या तो सन्ड्री एक्सपेंस में डाल दो या ऑफिस एक्सपेंस में, या मिसलेनियस। जैसे मोमबत्ती खरीदी, अब साल में 1 बार खरीदी, उसका क्या अलग से लेजर बनाओगे, तो उसको किस में डाल देंगे हम? सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलेनियस। एक होता है, फिर ये सारी चीज है ना, ये लॉस की कैटेगरी में आती है। किसकी कैटेगरी में आती है? डेप्रिसिएशन। आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहेगी?
जैसे गाड़ी खरीदते हैं ना, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है, इट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। बैड डेब्ट्स क्या होता है, आपने किसी को माल बेचा, वो ले गया, भग गया, पैसे लेके चला गया, उसकी डेथ हो गई, कुछ भी हो गई, आपका पैसा आएगा नहीं, पैसा डूब गया, इट इज कॉल्ड बैड डेट। और क्या होता है, लॉस बाय फायर, थेफ्ट और डैमेज, ये एक तरीके का लॉस होता है। टूर्स एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आपका एम्प्लॉई कंपनी के काम से बाहर जाता है, उसके आने जाने का खर्चा कौन देगी, कंपनी देगी, इट इज कॉल्ड टूर्स एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस होता है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमारे को कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, इट इज कॉल्ड बिजनेस। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आ गए, ठीक।